अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ मद के चैप्टर्स करेंगे आज हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मद इवज के चैप्टर से। तो आज मैं आपके थ्री चैप्टर्स कवर कराऊंगी: मद इवज, मद आरिज लिस्सुकून एंड मद लीन एंड मद तमकीन। तो तीनों ही चैप्टर्स मद से रिलेटेड है एंड लास्ट क्लास में भी हमने मद से रिलेटेड ही कुछ चैप्टर्स किए थे। तो मद इवज, इवज इट मीन्स रिप्लेसमेंट मद। तो इसका मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट मद। दिस रेफर्स टू द अलिफ, this refers to the alif which replaces the tanween of fatha, which replaces the tanween of fatha when work stop on it is in any mud letter. This alif is held for two counts. This means that afwajan is pronounced when the stopping on it as afwaja. Okay, लाइक ये तनवीन को रिप्लेस करना है फतहा से। ठीक है, और ये जो खाली अलिफ है उसके साथ उसको पढ़ना है। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा: अफवाजन इज प्रोनाउंस्ड व्हेन स्टॉपिंग ऑन इट एज अफवाजा। हुदन इज प्रोनाउंस्ड एज हुदा। तो यहाँ पर तनवीन को रिप्लेस किया स्टैंडिंग फतहा से। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब खाली अलिफ से पहले दो जबर इट मीन्स के फतहा टेन आए, if fatha 10 comes before alif, change into, when stopping on it as, then change into tanween into fatha। तो इसको फिर एक फतहा और एक अलीफ के साथ इट इज a ruling of alif madda. When fatha comes before alif, it is alif madda stretch two counts. तो जब इस तरह के किसी लेटर पर हम स्टॉप करेंगे जिसमें खाली अलिफ से पहले दो जबर आएंगे, तो उसको हम अलिफ मद्दा की तरह स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक जबर के साथ। और अगर खाली या से पहले दो जबर आए तो इस दो जबर को हम स्टैंडिंग फतहा में कन्वर्ट कर देंगे और टू काउंट्स स्ट्रेच करेंगे। हुदन, लाइक हुदा, वर्ड्स एंडिंग इन हमजा आर इंक्लूडेड। सो ये हमजा वाला लेटर भी उसमें इंक्लूड है, जैसे यहाँ पर है निसा एंड इज प्रोनाउंस्ड एज निसा। ऐसा सिर्फ हमजा के साथ होगा। अगर हमजा है तो उसके आगे खाली अलिफ नहीं आता, तो इसको हमने खुद से अलिफ का एडिशन करके अलिफ मद्दा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो तनवीन है तो उसको एक फतह और एक अलिफ के साथ अलिफ मद्दा की तरह टू काउंट स्ट्रेच करके स्टॉप करेंगे। और अगर खाली तनवीन है हमजा के साथ, हमजा हमजा के साथ ओनली तनवीन आएगा, तो उसको एक फतह और एक अलिफ के साथ उसको भी अलिफ मद्दा में कन्वर्ट करके पढ़ना है टू काउंट स्ट्रेच करके। और अगर खाली या से पहले दो जबर आए तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे स्टैंडिंग फतहा में और टू काउंट स्ट्रेच करेंगे हुदा। ओके, बिना एंड एस, बिना आ, etc. The exceptions mentioned previously is when tanween accompanies the ta marbuta. ओके, इसको ता मरबूता भी होता है। ये ता की जो एक रूलिंग होती है वो ताय मरबूता की रूलिंग होती है जो प्रीवियसली मेंशन किया गया था। और ये बेसिकली अरेबिक ग्रामर में इसको हम पढ़ते हैं ताय मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ओके, तो मध्य इवस का मैं आपको एक बार उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। This is the chapter of Madde Iwal.
तो रिकॉर्डिंग इसका चैप्टर की पूरे प्रैक्टिस की मैं आपको दे दूंगी, बट एक बार मैं आपको चैप्टर क्लियर कर देती हूँ। मद्दे इवज, जब किसी कलीमे के आखिर में अलिफ से पहले दो जबर हों, जैसे गफूरन, रहीमन, अलीमन, हकीमन। अगर इन कलिमात को बगैर वक्फ के पढ़ेंगे तो गफूरन, यानी कि अगर हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको तन्वीन के साथ ही पढ़ना है, अलिफ को वहां पर छोड़ देंगे, अलिफ फिर वहां पर हुरूफ इल्लत में आ जाएगा। हमने पढ़े थे ना साइलेंट लेटर्स, अलिफ वाव इंडिया, नो साइन नो साउंड। तो नो साइन तो कोई साउंड भी नहीं होगा जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, अगर हम ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। तो ज्वाइन कर कर देखिए यहाँ पर हर एक लेटर को यहाँ पर अलग अलग मैंने पढ़ के दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैं इन दो लेटर को ज्वाइन करूंगी। जैसे इन दो लेटर को अगर हम ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, गफूर रहीमा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करें अगर, गफूरन, रहीमन, अलीमन, हकीमन। तो बताना ये है कि अगर हम इन लेटर्स पर ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो सिर्फ तनवीन के साथ पढ़ेंगे, और अगर हमने वहां पर स्टॉप करना है तो हम वहां पर वक्त की रूलिंग को अप्लाई करते हुए उसको मद्दे इवज में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स के यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अलिफ नहीं पढ़ेंगे, और अगर वक्फ करेंगे तो, अगर हम स्टॉप करते हैं तो फिर क्या करना है, एक जबर पढ़ा जाएगा, एक जबर के इवज में अलिफ पढ़ा जाएगा। तो एक जबर के इवज में यानी कि बदले में, एक जबर के बदले में उस खाली अलिफ को पढ़ना है फिर। तो इवज यानी बदले में, तो इसके लिए इसलिए इसका जो चैप्टर का नेम है वो है मद्दे इवज, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत उर्दू आती हो या उर्दू के मीनिंग आपको पता हो तो आपको चैप्टर का नाम लर्न करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको इसके बदले में एक चीज कर रहे हैं ना, एक फतहा के बदले में एक अलिफ को पढ़ रहे हैं, यानी कि एक फतहा के एवज में अलिफ को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर मद भी करना है हमें, टू काउंट अलिफ मद्दा की तरह, तो इसलिए इसका नाम है मद्दे इवज। मद करना है और इवज में एक जबर के इवज में एक अलिफ को पढ़ना है, तो इसलिए ये है मद्दे इवज। गफूरा, रहीमा, अलीमा, हकीमा। इसको मद्दे इवज कहा जाता है। मद्दे इवज मद असली की किस्म से है, इसलिए दो हरकतों तक पढ़ा जाता है। मद्दे मद असली की किस्म से है, इट मीन्स के अलिफ मद्दा की किस्म से है। मद असली किसे कहते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। मद असली बिल अलिफ, मद असली बिल वाव, मद असली बिल या, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं करती, सिर्फ यहाँ पर स्टॉप कर दूँ तो कैसे पढ़ूंगी, गफूरन रहीमा। और अगर मैंने यहाँ पर भी स्टॉप नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर स्टॉप करना है, तो फिर कैसे पढ़ूंगी, गफूरन रहीमन अलीमा। तो बस यही रूलिंग है। अगर हम वहां से अगली आयत को मिलाकर पढ़ते हैं तो तनवीन के साथ पढ़ेंगे, अगर हम स्टॉप कर रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, तो फिर हमने वहां पर एक्सटेंड करना है उसको, और एक फतह के इवज में अलिफ के साथ उसको पढ़ेंगे टू काउंट्स तक करके। तो यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है आपको, गफूरा, रहीमा, अलीमा, हकीमा, अबदा, हनीफा, ठीक है। इस तरह आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये दो लाइन मैं आपको पढ़कर दिखा देती हूँ। यदखुलूना, सारी रूलिंग्स का ख्याल रखेंगे जो अब तक आप तमाम पढ़ चुके हो। दाल पर कलकला है, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रही, ये दो लाइंस तो आयतों की तरह ही हैं, तो सपोज मैंने यहाँ पर स्टॉप नहीं करना तो कैसे पढ़ूंगी, अफवाजन फसब्बिह बिहम्दी। बल्कि जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अफवाजन तो यहाँ पर आगे फा से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि तनवीन के बाद जब फा आएगा, ये रूलिंग अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो हम यहाँ पर तनवीन को हिडन करेंगे, अफवाजा फसब्बिह, इस तरह पढ़ना है। और अभी जैसे आपको हमजा का और या का बताया था, उसकी भी एक्सरसाइज है यहाँ पर, जज़ाअन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जज़ा। इसी तरह ये वाला भी पढ़ना है। और यहाँ पर देखें तनवीन को स्टैंडिंग फतहा में कन्वर्ट करना है, दुहन,
दुहा। और ये जो ता मकसूरा आपको बताया गया था अभी, तो यहाँ पर ता का भी एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पर नहीं दिया था। लेकिन ये जो राउंड ता है, इसके ऊपर तनवीन है, तो उसको हमेशा हा साकिन से बदल कर पढ़ेंगे। यानी कि ये जो ता है, इसको हमेशा हा में कन्वर्ट करेंगे और साकिन में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ और कोई रूलिंग नहीं है। कोई भी लेटर है, अगर उसके एंड में ता, ये वाला ता आ रहा है, उस पे चाहे कोई भी हरका हो, उसको हमेशा हा साकिन में कन्वर्ट करके ही पढ़ना है। जैसे जकातन, जका। ओके, इट इज क्लियर? क्लियर है सिस्टर्स? आंसर करें। जी सिस्टर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। मद आरिज लिसुकून। के मद आरिज लिसुकून। लाइटनिंग कॉज्ड बाय सुकून। सुकून की लाइटनिंग रूलिंग्स हैं ये। ठीक है। आरिज मद एक्सपोज्ड टू सुकून। ठीक है। मद को सुकून में एक्सपोज करना। मद मद अल आरिज लिसुकून। ठीक है। मद्दुल आरिजुल लिसुकून, ये अरेबिक में लिखा हुआ है मद्दुल आरिजुल लिसुकून, बट उर्दू में बोलो तो मद आरिज लिसुकून या मद आरिज लिसुकून भी बोल सकते हैं। द cause of this mud is the sukoon, which is pronounced by stopping on a given word and the omission of its final short vowel. A mud letter immediately preceding such a stop may be ligand. It is called exposed to sukoon because it is not an original. ठीक है, तो ये ओरिजिनल मत नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है। Written or permanent sukoon and does not occur except in case of a stop. It is the reader who exposes the mud letter to sukoon by stopping on that word. It is most noticeable at the end of the ayah. ये most noticeable होता है where it is preferable to stop, but it can occur anywhere one pauses to take a breath. Some examples are, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। मुबीन, बसीर, तअलमु, الصادقين، تكذبان، الحساب، फी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप नोटिस करें लास्ट लेटर के पहले यहाँ तो देखा की, एक यहाँ पर या पर साकिन है, ठीक है, तीन। तो यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, यहाँ लास्ट लेटर से पहले वाव मद्दा है, और यहाँ लास्ट लेटर से पहले या मद्दा है। यहाँ भी लास्ट लेटर से पहले या मद्दा है, और यहाँ लास्ट लेटर से पहले अलिफ मद्दा है, और यहाँ भी लास्ट लेटर से पहले अलिफ मद्दा है, और यहाँ लास्ट लेटर से पहले या मद्दा है। तो यहाँ पर जब हम किसी ऐसे लेटर पर स्टॉप करते हैं, या किसी ऐप के एंड में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसके लास्ट लेटर पर तो कोई भी हरका है, अगर हम पढ़ते तालमूना, इसके ऊपर अमूमन पता होता है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि ये अरेबिक टेक्स्ट का है। अरे अरब वालों का लाइक पीडीएफ है ये, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर हरकत नहीं दिए हुए। तो यहाँ पर नून के ऊपर पता होता है। तो जब किसी लास्ट लेटर के ऊपर जब हम स्टॉप करते हैं, वो लास्ट लेटर पत्थर कसरा दम्मा वाला हो, इट मीन्स कि हरकत हो उसके ऊपर, और उसके पहले वाला लेटर मद्दा के लेटर में से कोई एक लेटर हो, लाइक अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा, तो वहां पर फिर हम उसको 2 to 6 काउंट स्ट्रेच करके पढ़ सकते हैं स्टॉप करते हुए। अभी मैं आपको दूसरे पीडीएफ में भी दिखाऊंगी। द मद लेटर में बी हेल्ड फॉर 2, 4, 6 काउंट।
तो इस मद को हम यहाँ पर 2 4 और 6 काउंट्स तक कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, वन, ये तो हो गया 2 काउंट, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं 4 to 6 काउंट्स, तो हमारी जो तिलावत है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है और वो बेहतर, यानी कि बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में। बट एज इन एनी ऑप्शनल मद, one must there adhere consistently to the length of his choice. It is possible that a mud normally held for 4 or 5 counts due to Hamza could also be exposed to sukoon as in the word as-sama or as-shuhada. It is then permissible to extend it to 6 counts if one has chosen that legend for all exposed mud. ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द चैप्टर ऑफ मदारिस लिसुकून। ओके, मदारिस लिसुकून, जब किसी कलीमे के आखिर में मद असली के बाद, मद असली में अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, जबर जेर पेश वाला हुरूफ हो और वक्फ करना हो, तो जबर जेर पेश की जगह आरजी तौर से सुकून करते हैं। तो जबर जेर पेश को तो कन्वर्ट कर देंगे साकिन में। तो पीछे क्या था, इवज में, इवज में कन्वर्ट किया जाता है और आरजी तौर पर चेंज किया जाता है। ठीक है, वहां तो कन्वर्ट किया ना, एक फतह के इवज में, वहां हमने बदला किया, किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज पड़ी, यानी कि इवज में। और यहाँ पर क्या है, आरजी तौर पर, इट मीन्स कि उसको हमने चेंज किया, उसकी हरकत को चेंज कर दिया। तो आरजी तौर से सुकून करते हैं। तो ये फतह कसरा दम्मा, या फतहतेन दम्मतेन कसरतेन, जबर जेर पेश, दो जबर दो जीर दो पेश, तो चेंज हो जाएंगे साकिन में। तो ये आरजी तौर से चेंज हो रहा है साकिन में। तो साकिन में सुकून, तो ये हो गया आरिज लिस सुकून। अब क्योंकि यहाँ पर मद के लेटर्स आ रहे हैं और हमने इस पे मद करना है, तो ये हो गया मद आरिज लिस सुकून। ओके, तो जैसे बाबुन से बाब, रहीमुन से रहीम, गफूरुन से गफूर वगैरह। और मद असली को 2 4 या 6 हरकतों तक खींचकर मद करते हैं। आरजी तौर से सुकून करके मद किया जाता है, इसलिए इसको मद आरिज लिसुकून कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता चला कि हम इसको मदारिस लिसुकून क्यों कहते हैं। ये आपको यहाँ पर एक बताया गया है कि क्यों कहते हैं, रीजन आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज है, इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। बाबिन, बाब, मताबी, मताब, मताउन, मता। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, बाब, मताब, मता, बलाग, अल कुरआन। ये देखिए, यहाँ पर तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो खड़ा जबर है और यहाँ पर भी खड़ा जबर है। तो खड़े जबर को हम कितने काउंट्स पढ़ते हैं, 2 काउंट्स। तो ये खड़ा जबर भी जो है, ये भी अलिफ ही होता है, खड़ा जबर भी अलिफ ही होता है। तो यहाँ पर भी अलिफ अदा की तरह ही खड़ा जबर वाली रूलिंग है, तो इसलिए इसको भी उसी तरह कन्वर्ट करना है। सलाम, शकूर। ठीक है, नीचे से देखते हैं। सलामुन अला इब्राहीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओके, इट इज क्लियर। Yes, Now we sister. are going, now we are going to the next chapter, मतली और मतन की।
डेफिनेशन ऑफ मद तमकीन। ओके, पहले मदलीन है। ओके, पहले हम मदलीन करेंगे, देन उसके बाद मद तमकीन। मदलीन। ओके, दिस इज द definition of madleen. Okay, the second mud caused by a stop, mud lean. Okay, lean, mud of ease. The second mud caused by a stop और temporary सुकून। ठीक है, temporary सुकून है ये। is that of lean, ये lean से बनता है। It occurs when the letter preceding the stop is a letter of lean. वाव और या साकिन preceded of fatha as in the word। ठीक है, these are not originally mud letters, so there is no lengthening if one does not stop on the word. But in case of a stop, the lean letter follows the pattern of exposed mud and is extended to 2, 4 और 6 काउंट्स। तो इसको भी हमें 2 to 4 to 6 काउंट स्ट्रेच करना है, लेकिन इसका नेम क्या है? मद लीन। तो व्हाट इज लीन? लीन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इफ fatha comes before waw sakin or ya sakin, there is lean। ओके, इफ फतहा कम्स बिफोर वाव साकिन और या साकिन, जब भी वाव साकिन या साकिन से पहले फतहा आए तो लीन होता है। तो यहाँ देखिए, लास्ट लेटर को छोड़ के पहले यहाँ पर वाव लीन है, ये लास्ट लेटर से पहले यहाँ पर या लीन है, और यहाँ भी लास्ट लेटर से पहले या लीन है, और यहाँ भी या लीन है, और यहाँ भी या लीन है, और यहाँ पर वाव लीन है। तो यहाँ पर लीन है लास्ट लेटर से पहले, ऊपर क्या था? मत था। ठीक है, तो यहाँ पर है लीन, तो यहाँ पर हो गया मद लीन। तो यहाँ पर भी हमने 2 to 4 to 6 काउंट स्ट्रेच करना है। तो यही रीजन है किसका नाम है मद लीन। मदलीन को देखते हैं अब हम। यहाँ देखिए मदलीन, व्हाट इज मदलीन? दर्स नंबर 12, इट मीन्स के मदलीन हुर्फ लीन का जो चैप्टर था आपका, में आप प्रूफ लीन पढ़ चुके हैं। आउ, बाउ, आई, बाई, जिनको हम सॉफ्टली पढ़ते हैं, सॉफ्टली एंड क्विकली वगैरह। मद लीन हुरूफ लीन से बनता है जब किसी कलीमे में हुर्फ लीन हो और उसके बाद जबर जेर पेश वाला हुरूफ हो और वक्फ करना हो। यानी कि जब हम किसी ऐसे लेटर पर स्टॉप करते हैं जिसके लास्ट लेटर पर तो जबर जेर पेश यानी कि कोई हरकत है, या दो जबर दो जेर दो पेश, और उसके पहले लीन की रूलिंग है, तो वहां पर होता है ये मद लीन। पेश वाला हुरूफ हो तो, और वक्फ करना हो तो, मद करते हुए आखिरी हुरूफ का जबर जेर पेश उड़ाकर साकिन कर देते हैं। तो लास्ट लेटर को तो हमेशा हम यहाँ पर साकिन में कन्वर्ट करेंगे, फतहा कसरा दम्मा फतहा तेन दम्मा तेन कसरा तेन। ठीक है, हमेशा साकिन में कन्वर्ट करते हैं स्टॉप की रूलिंग अप्लाई करते वक्त। और क्योंकि यहाँ पर लीन है, तो यहाँ पर लीन की रूलिंग करते हुए उसको फिर हम पढ़ते हैं, जैसे खौफी से खौफ, स्वैफी स्वैफ वगैरह। इसको मदलीन कहा जाता है। मदलीन 2, 4 या 6 हरकतों तक पढ़ा जाता है। मदलीन में मद आरिज लिसकून की तरह है। मदलीन जो है वो मद आरिज लिसकून की तरह है। तो मद आरिज लिसकून में क्या था? आरजी तौर पर वहां पर हम सुकून कर रहे थे, तो और वहां पर हम लास्ट लेटर से पहले अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा है, तो उसको भी हमने वहां पर एक्सटेंड किया। तो इसी तरह यहाँ पर है, बस वहां पर अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा आता है, और यहाँ पर वावलिन या यालिन आएगा, क्योंकि लीन के तो टू ही लेटर्स होते हैं, टू ही रूलिंग्स होती है, वावलिन और यालिन। गई, खौफ, मौत, इसी तरह पढ़ेंगे। कुरैश, असौ। ओके, इसको सू नहीं पढ़ना, असौ, सौ। ओके, और हमजा को भी साथ में कन्वर्ट कर देंगे, असौ। नेक्स्ट, मद तमकीन। तो इसका डेफिनेशन अलग से है मद तमकीन का। यहाँ देखें, डेफिनेशन ऑफ मद तमकीन वो वाले पीडीएफ में नहीं था, ये मैंने अलग से लिया है। इन अरेबिक, मद मीन्स इलोंगेशन और तमकीन मीन्स एम्पावरिंग। इट इज एम्पावरिंग इलोंगेशन। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया, एम्पावरिंग इलोंगेशन। देन in tajweed, mad tamkeen is that elongation of the mud letter, whether wow or ya, for 2 counts, making it like mad tabi'i, natural elongation.
when this mud letter is followed or preceded by a similar letter, whether wow or ya get voweled. In Matankin, we elongate the mud letter for two counts. Then, to empower it in pronunciation, to avoid skipping it, pronunciation के दौरान इसको बिल्कुल भी skip नहीं करना, और emerging it with the next letter, और इसको next letter में merge भी करना होता है, because दिस इज द मध्य तमकीन। ठीक है, मदलीन और मद तमकीन। वाई लर्निंग मद तमकीन, लर्निंग मद तमकीन इज टू सिग्निफिकेंट टू स्किप while reciting Quran as it। यहाँ देखें मद तमकीन, इंग्लिश में आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया है, अब यहाँ देखें मद तमकीन। जब या मुशद्दद के नीचे खड़ा जेर हो तो ये मद तमकीन है। कोई भी लेटर है, यानी कि सॉरी, कोई भी लेटर नहीं, या मुशद्दद, जब भी या के ऊपर तशदीद होगी और उसके नीचे खड़ा जेर होगा तो वहां पर मद तमकीन की रूलिंग होगी। सिंपल, इट इज मद तमकीन। मद असली की तरह दो हरकतों तक के बराबर पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स स्टर्निंग कसरा को हम वैसे भी टू हरकत पढ़ते हैं, तो इसको एक नाम दे दिया गया है मद तमकीन। जब भी या मुशद्दद के नीचे खड़ा जेर होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर मद तमकीन की रूलिंग है। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ते हैं? बई, थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं क्योंकि तस्दीद है। बई, नियी, नियी, नबीना, रब्बानीयीना। ठीक है, तो इस तरह से पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, नीचे तक पूरे पैराग्राफ को। तो आज के चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, थोड़ी सी हम रेसिटेशन भी करेंगे। ठीक है, और फिल उम्मीयीना वलाकिन कूनू रब्बानीयीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमून الكتاب وبما كنتم تدرسون। ठीक है, तो आपको इसका पूरा प्रैक्टिस करना है, तो थोड़ा सा हम रेसिटेशन कर लेते हैं। वो रेसिटेशन हमारी कहाँ तक कंप्लीट हुई थी, लेट मी चेक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون। तो यहाँ आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमने कौन सा मत किया है? ये नून को साकिन में कन्वर्ट करके और उसके पहले वाव मद्दा है। कौन सा मत किया है मैंने यहाँ पर? मदारिस सुकून, मद्दे इवज, या मदलीन? क्या आप बताएंगे? मदारिस सुकून, मद्दे इवज, या मद तमकीन? यू हैव थ्री ऑप्शंस। मद्दे इवज में हम उसके बदले में कोई चीज करते हैं, यानी कि एक फतह के बदले में खाली लिफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ खाली लिफ तो है नहीं, तो यहाँ पर लीन का लेटर भी नहीं है, तो यहाँ पर है मद्दा का लेटर। तो यहाँ हमने क्या किया? मद आरिज लिफ सुकून, आरजी तौर पर हमने अगले लेटर पर सुकून किया। तो देर इज मदारिज लिफ सुकून, एक्सटेंड 2 to 4 to 6 काउंट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख को फतह के साथ पढ़ा, तो इसी तरह आपको भी करना है। अगर आप बीच में किसी लेटर पर स्टॉप करते हो, हालांकि यहाँ पर स्टॉप करना था लेकिन मैंने यहाँ स्टॉप किया,
तो अगर हम इस तरह बीच में स्टॉप करते हैं तो हमने 1 2 या 3 लेटर पीछे से कंटिन्यू करना होता है, तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया। अभी नेक्स्ट आयत फिर से यहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर हम इसको मिलाकर पढ़ते तो तत्तकून लजी। ओके, फिर हम यहाँ सिर्फ टू ही काउंट बंद करते हैं और नून को लाम से मिलाकर पढ़ते हैं। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء। यहाँ भी हमने रूलिंग पढ़ी है। भी कौन सी रूलिंग थी ये? मद्दे इवज की। यहाँ पर एक फतह के इवज में खाली अलिफ को लगाकर टू काउंट्स पढ़ेंगे। वअंज़ल मिनस समाई माअ फअखरज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम فلا يجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة। जैसे आपको बताया था, राउंड टाउ को हमेशा हा में साकिन के साथ कन्वर्ट करेंगे। बिसूरा। ठीक है। और जब ये साकिन हो जाएगा तो यहाँ पर जज़म सुकून की रूलिंग अप्लाई होगी, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा नहीं खींचना। फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة وهم فيها خالدون। यहाँ फिर से वाव मद्दा की रूलिंग है और यहाँ पर भी मदारिज लिस्सुकून की रूलिंग है। तो बहुत सी जगह ज्यादातर आपकी जो रूलिंग आएगी, वो एंड में जो रूलिंग आएगी तो वो आपकी ज्यादातर मदारिज लिस्सुकून की ही होगी। ठीक है। तो आज की रेसिटेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।